चाय पिला दो प्लीज। मानूर का है क्या? मैंने कहा मानूर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? क्या बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ। तो काश बहुत पहले बोल लिया होता मैंने सफर, तो आज हमें ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। चलो ठीक है, मैं अपना सवाल बदल लेती हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने महानूर के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोलो। दिमाग सही है तुम्हारा? ये घर बैठे बैठे क्या ये चीजें सोचती रहती है? तुम्हें पागल हो गई हो? मैं वही पूछ रही हूँ जब मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना सफर। क्या क्या सुना तुमने? मैंने तुम्हें और महविश को सारी घटिया प्लानिंग करते हुए सुन लिया था। तुम इतना कैसे गिर सकते हो जफर? इतना घटिया तुम कैसे हो सकते हो? नाज़िया देखो, वो लड़की इसी काबिल थी। यहां से निकालना बहुत जरूरी था, वरना उस जैसी बदकिरदार लड़कियां लोगों के घर तबाह कर देती हैं। वो लड़की बदकिरदार थी? अगर वो लड़की बदकिरदार थी तो फिर मर्द कैसे इज्जतदार हो गया जिसने उसे अगवा कराया, अपने घर से बेदखल कर दिया? ये सब कुछ करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा सफर? तुम कैसे कर सकते हो? तुमने इतना बड़ा जुल्म उस बेचारी के साथ क्यों किया? वो बेचारी तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपने घर से भागी थी। इज्जतदार लोगों में पनाह लेने आई थी वो। उसे क्या मालूम था कि हम जैसे इज्जतदार लोगों के पास उसके लिए पनाह भी नहीं है कि उसे दे सके। अफसोस सफर, मैंने आज तक तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला, तुम्हारे हर ऐप को नजरअंदाज किया जफर। चुप रही, खामोश रही, ये सोच के कि तुम मेरे शौहर हो। मगर शायद अगर मैं उस दिन बोल जाती ना तो तुम महविश के साथ मिलकर इतना बड़ा गुनाह नहीं करते। मगर वो क्या है ना कि हम लड़कियों को तो बचपन से ही ये चीज सिखाई जाती है कि शौहर के सामने एक लफ्ज नहीं बोलो, अपनी जुबान बंद करो, कुछ नहीं बोलो, उफ तक नहीं करो। मर्द है ना, मर्द तो गलती कर सकता है। मगर उस मर्द के पास ये अख्तियार कहां से आ गया जफर कि वो अपने माँ बाप की सिखाई हुई तरबियत के खिलाफ जाकर एक लड़की को ट्रैप करे, उसे फंसाए? कहां से आया ये इख्तियार उसके पास जफर? और तुम कहते हो वो लड़की बदकिरदार थी? मानूर के साथ जो कुछ हुआ अगर अलीजे के साथ होता तो तुम क्या करते सफर? किसी और की माँ बहन बेटी के साथ तुमने करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा? कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे घर में भी एक बहन है? नाज़िया, अलीज़े का नाम मत लो। अगर तुम्हारी बहन के साथ ये सब कुछ होता तो तुम क्या करते? कहा है ना तुम्हें, मत लाओ अलीज़े को बीच में। खबरदार, जो तुमने मेरी बहन का नाम किसी ऐरी गैरी लड़की के साथ जोड़ा। जब बात अपनी बहन पर आई तो तुम्हारे अंदर का गैरतमंद मर्द जाग गया, तुम्हारी मर्दानगी जाग गई। हालांकि अलीज़े के साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ कहा ही था और तुम गुस्से से पागल हो गए। अलीज़े की तरह मानूर भी किसी की बहन थी। कहा है ना, अलीज़े का नाम मत लो। इस थप्पड़ के सही हकदार तुम खुद हो जफर। इसी थप्पड़ तुम अपने आप को ही रसीद करो।
तुमने आज मेरे सारे भरम तोड़ दिए कि हाथ उठाकर तुमने ना सारा मान तुमने मेरा तोड़ दिया सफर। अब तक तुमने सिर्फ हाथ नहीं उठाया था मुझ पे, मगर ये हाथ उठाकर ना तुमने वो सारा डर, सारा लिहाज खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिस ज़बान पे मैंने पूरी जिंदगी ताला लगाया हुआ था ना, आज वो ताले तुमने तोड़ दिए ज़फर। और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये सारी हकीकत जाके मैं एक एक शख्स को बताऊंगी। तुम्हारे असली चेहरा मैं सबके सामने बेनकाब करूंगी। क्या बताओगी? क्या बताओगी? यही बताऊंगी कि महविश के इस गुनाह में वो अकेली शामिल नहीं थी, तुम भी शामिल थे। जैन का अपना सगा भाई जफर शामिल था। मैं ये बताऊंगी जाके। फिर सारे सवालात के जवाब तुम जैन से कहना, तो तुम जानो और जैन जाने। मेरा हाथ तो जैन का बताओगी? क्या बताओ? लेकिन एक बात याद रखना नाज़िया, अगर तुम्हारी जबान से ऐसे कोई भी अल्फाज निकले ना, तो फिर मेरी जबान से तुम्हें तलाक मिलेगी। तलाक? मर्द हो ना, तलाक की धमकी का भी इख्तियार रखते हैं। और अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे साथ अब रहना ही नहीं है जफर, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा तुम जैसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारे। और तुम्हें देखकर वो दरिंदा बन जाए बड़े होकर। नहीं चाहती मैं। तुम्हारे साए से भी अपने बच्चे को दूर रखना चाहती हूँ। तलाक देना चाहते हो ना? दो तलाक, दो। क्यों खामोश हो? तुम चाहती हो मैं तुम्हें तलाक दे दूं? चलो एक बात बताओ, मुझे तलाक लेने के बाद जाओगी कहां तुम? अपने भाइयों के पास? वो भाई जिन्होंने तुम्हारे वालिद के इंतकाल के फौरन बाद अपने घर अलग कर लिए थे। या फिर उनकी बीवियां जो तुम्हारे वहां पहुंचते ही पूछना शुरू कर देती हैं कि नाज़िया कब जाओगी, बाहर जाओगी तुम? ये जो तुम यहां पे महारानी बनी फिर रही हो ना, ये मेरी अनायत है। जो तुम खाती हो मैंने दिया है वो तुम्हें, जो तुम पीती हो मैंने दिया है वो तुम्हें। ये जो ब्रांडेड कपड़े पहन के तुम महारानी बनती हो ना, मत भूलो मेरी अनायत है ये सब। आइंदा मेरे आगे अपनी जबान चलाने से पहले ना ये याद रखना, औकात क्या है तुम्हारी। बड़ी आई जैन का बताऊंगी मैं।